हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कांबले। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एडवर्टाइजिंग का इंडियन वैल्यूज और कल्चर के ऊपर क्या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। अभी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एडवर्टाइजिंग का इंडियन वैल्यूज और कल्चर के ऊपर क्या नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है। मतलब किस तरीके से एडवर्टाइजिंग जो है वो हमारे वैल्यूज को और हमारे कल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। जिसमें सबसे पहला नेगेटिव इन्फ्लुएंस है एनकरेजेस मटेरियलिस्टिक वैल्यू। सबसे पहले मटेरियलिस्टिक वैल्यूज क्या होते हैं वो हम लोग देखते हैं। कोई भी गुड जब कोई भी कस्टमर परचेस करते हैं तो उनको ये देखना चाहिए कि हमारी नीड क्या है और नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। लेकिन आजकल जो भी प्रोडक्ट को कस्टमर परचेस कर रहे हैं वो नीड को ध्यान में परचेस नहीं करते हैं, तो उसका मटेरियल कैसा है या वो प्रोडक्ट की वजह से मेरा स्टेटस कैसा होगा, मेरी इमेज कैसी होगी, ये देख के वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। जैसे कि सपोज आपने कोई मोबाइल फोन परचेस किया और नेक्स्ट वीक में ही मोबाइल फोन का नया मॉडल जो है मार्केट में लॉन्च हुआ, जिसके फीचर जो है वो आपके परचेस किए हुए मोबाइल फोन से भी काफी बेटर है। तो उसमें क्या होगा कि आप डिसकंटेंट हो जाओगे, मतलब अनहैप्पी हो जाओगे, क्योंकि आप ये सोचोगे कि मैंने अगर एक हफ्ता और वेट किया होता तो मुझे और बेटर मोबाइल फोन मिलता जिससे मेरा स्टेटस बढ़ता या जिससे मेरी इमेज अच्छी हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजिंग की वजह से कस्टमर्स को काफी सारे नए नए प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, जिसकी वजह से कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट को जब परचेस करते हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट को नहीं देखते हैं या उनको प्रोडक्ट की जरूरत है कि नहीं वो नहीं देखते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो है वो कितना बेटर है, उसका मटेरियल कैसा है, उसकी वजह से मेरा सोसाइटी में स्टेटस क्या होगा, मेरी इमेज कैसी होगी, वो हम लोग देख के वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। उसको मटेरियलिस्टिक वैल्यू बोलते हैं। बट एक्चुअली में कैसा होना चाहिए कि हमको हमारे नीड के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए कि हमारी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, उसको ध्यान में रख के कस्टमर ने प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। लेकिन एडवर्टाइजिंग जो है कस्टमर को काफी सारे प्रोडक्ट जो है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो लोग क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक होते जा रहे हैं, जहां पे वो मटेरियल को देखते हैं, स्टेटस को देखते हैं, इमेज को देखते हैं और फिर बाद में ही वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सो कस्टमर जो है वो बेटर चीजें परचेस करते हैं ताकि सोसाइटी में वो एक हायर स्टेटस जो है एंजॉय कर पाए। और एडवर्टाइजिंग की वजह से क्या हो रहा है कि लोग जो लग्जरियस गुड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और काफी लैविश तरीके से वो अपनी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हो कि बहुत सारे ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, जैसे मुंबई हो गई, दिल्ली हो गई, जहां पे मिडिल क्लास कस्टमर्स फोर व्हीलर वगैरह परचेस करते हैं। इट इज बिकॉज ऑफ द एडवर्टाइजिंग। बिकॉज एडवर्टाइजिंग की वजह से उस प्रोडक्ट की तरफ कस्टमर जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और फिर बाद में वो ईएमआई पे ऊपर वो कार को परचेस करते हैं या कोई भी लैविश चीजों को परचेस करते हैं। बिकॉज उनको क्या करना है, शो ऑफ करना है, उनको समाज में अपना स्टेटस जो है वो एनहांस करना है। तो एडवर्टीजमेंट की वजह से कस्टमर्स यहाँ पे लग्जरियस गुड्स की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और लैविश लाइफ वो जीना चाहते हैं। इसके वजह से वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। मतलब यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, जो पॉपुलर है वो परचेस कर रहे हैं, जो अच्छा है वो नहीं परचेस कर रहे हैं। ना पॉपुलर है मतलब क्या कि ऐसे प्रोडक्ट जिसकी वजह से उनकी इमेज बढ़े, ऐसे प्रोडक्ट जिसकी वजह से उनका स्टेटस बढ़े, तो ऐसे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं। अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं। बट इनफैक्ट क्या होना चाहिए कि लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के उसके हिसाब से प्रोडक्ट को परचेस करना चाहिए। मीन्स पीपल शुड बाय गुड थिंग्स, पीपल शुड बाय रिक्वायर्ड थिंग्स एंड नॉट द पॉपुलर थिंग्स। बट एडवर्टाइजिंग क्या कर रहा है, लोगों को मटेरियलिस्टिक बना रहा है, जहां पे लोग क्या करें, मटेरियल को देख के, स्टेटस को देख के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं, ना कि अपने नीड को देख के प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। उसी को यहाँ पे बोला जाता है एनकरेजेस मटेरियलिस्टिक वैल्यू। तो ये एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजिंग का। दूसरा है इंक्रीज वायलेंस एंड क्राइम। ना एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो सीरियल्स को, फिल्म्स को या बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं टीवी के ऊपर, उसको स्पॉन्सर करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे टीवी सीरियल्स है, बहुत सारे फिल्म्स है, जिनको बहुत सारे एडवर्टाइजर जो होते हैं वो स्पॉन्सर करते हैं। ये जो सीरियल्स या फिल्म्स या प्रोग्राम्स होते हैं उसके अंदर कुछ ऐसे मर्डर के सीन्स दिखाए जाते हैं या रॉबरी होते हुए कोई सीन्स दिखाते हैं, रेप के सीन या दूसरे कोई भी क्राइम या वायलेंस के जो सीन होते हैं वो दिखाए जाते हैं। और इसके वजह से जो ऑडियंस होती है, स्पेशली यंग जनरेशन, उनके ऊपर इसका एडवर्स इफेक्ट होता है। मतलब जो भी मर्डर के सीन वगैरह दिखाए जा रहे हैं, रॉबरी या रेप के या क्राइम के या वायलेंस के जो सीन दिखाए जाते हैं, उसकी वजह से यंग जनरेशन है वो बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। और वो इन्फ्लुएंस होने की वजह से फिर सोसाइटी में वायलेंस और क्राइम जैसी चीजें जो होती है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे कि सपोज कोई एक पर्टिकुलर सीरियल है या फिल्म है, उसके अंदर फाइटिंग दिखाई जा रही है, तो ऑब्वियसली यंगस्टर्स क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और वो लोग भी फाइटिंग करेंगे।
या कोई भी मर्डर का सीन वगैरह दिखाया जा रहा है, रेप का सीन दिखाया जा रहा है, तो ये यंग जनरेशन को बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस करता है और कहीं ना कहीं पे फिर उनके दिमाग में वो चीजें जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है और वैसा ही एक्ट वो अपने रियल लाइफ में भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे समाज में वायलेंस और क्राइम बढ़ रहा है। सो एडवर्टाइजिंग जो है वो ऐसे सीरियल्स, फिल्म्स या प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करते हैं जिसके अंदर मर्डर, रॉबरी, रेप और क्राइम और वायलेंस दिखाया जाता है और उसके वजह से यंग जनरेशन इन्फ्लुएंस होती है जिसकी वजह से सोसाइटी में भी वायलेंस और क्राइम जो होता है वो बढ़ता है। देन नेक्स्ट वन इज वल्गैरिटी। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट जो होते हैं वो इनडिसेंट टेस्ट के होते हैं, मतलब बिल्कुल भी उसके अंदर डिसेंसी नहीं होती है। इन एडवर्टीजमेंट्स में न्यूडिटी दिखाई जाती है, चीप लैंग्वेज को यूज किया जाता है, वल्गैरिटी दिखाते हैं और डबल मीनिंग के लैंग्वेज को उसके अंदर यूज किया जाता है और ये भी एड जो होते हैं वो इंडियन कल्चर के अगेंस्ट है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, जैसे एक्स परफ्यूम हो गया, वाइल्ड स्टोन परफ्यूम हो गया, या फिर ये एक पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, ये वी जॉन के एडवर्टीजमेंट है, इवन ये अमूल माचो के एडवर्टीजमेंट है। तो ये सारे एडवर्टीजमेंट्स क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पे हमारे इंडियन वैल्यूज और कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जिसमें का ये अमूल माचो का जो एडवर्टीजमेंट है वो काफी पुअर टेस्ट का और काफी वल्गर एडवर्टीजमेंट था और फिर बाद में ये एडवर्टीजमेंट को बैन कर दिया गया। ऐसे एडवर्टीजमेंट्स फैमिली के साथ देखे नहीं जा सकते हैं। तो इसके वजह से ये एडवर्टीजमेंट जो है कहीं ना कहीं पे हमारे इंडियन वैल्यूज और कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न कल्चर, मतलब एडवर्टाइजिंग जो है उसके वजह से लोग वेस्टर्न कल्चर को ज्यादा इमिटेट करते जा रहे हैं। बहुत सारे एमएनसी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को हमारे यहाँ पे बेचते हैं और प्रोडक्ट के साथ साथ वो अपना वेस्टर्न कल्चर भी यहाँ पे बेचते हैं। यहाँ पे ये एमएनसी क्या करते हैं, इनके पास काफी ज्यादा फंड्स होता है, इसके लिए वो एग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग करते हैं और किसी भी चीज का एग्रेसिव एडवर्टीजमेंट होता है तो उसकी वजह से लोग जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है, बार बार एडवर्टीजमेंट या बहुत सारे जगहों पे एडवर्टीजमेंट करना। तो लोग बार बार वो एडवर्टीजमेंट को देखते हैं और कहीं ना कहीं पे लोगों के माइंड में वो प्रोडक्ट जो उसकी इमेज बन जाती है और फिर लोग वो प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे बर्गर हो गया या फिर ये ऐसे चॉकलेट ड्रिंक्स वगैरह हो गए। तो हमारा इंडियन कल्चर जो है उसमें ये सब चीजें नहीं है। हमारा इंडियन कल्चर में हम लोग रोटी सब्जी वगैरह खाते हैं या फिट और फाइन रहने के लिए बच्चों को मिल्क पिलाया जाता है। लेकिन अभी ये जो एमएनसीज हमारे यहाँ पे आते जा रही है जिनको हम लोग मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बोलते हैं, तो इन लोगों ने ये बर्गर का कॉन्सेप्ट या चाइनीज फूड का कॉन्सेप्ट या इस तरीके से चॉकलेट ड्रिंक के जो कॉन्सेप्ट वो इंडिया में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हम लोग हमारा इंडियन कल्चर भूलते जा रहे हैं और इस वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अडॉप्ट करते जा रहे हैं। तो ये भी एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस है एडवर्टाइजिंग का जो इंडियन वैल्यूज और कल्चर को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। देन अगेन एक्सप्लॉइट्स द वीमेन। बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जिसके अंदर वीमेन का एक्सप्लॉइटेशन दिखाया जाता है। हमेशा वीमेन को वहां पे एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है। सेकेंडली ये एडवर्टीजमेंट जो होता है यहाँ पे वीमेन को पैसिव रोल में दिखाया जाता है। पैसिव रोल में मतलब वो घर का काम ही कर रही है या वो सिर्फ किचन को ही संभाल रही है। तो इसमें क्या हो रहा है कि विमेन को सिर्फ पैसिव रोल में दिखाया जा रहा है, कोई भी एक्टिवली वो लोग एक्टिविटी कर रहे हैं ऐसे नहीं दिखाया जाता है। सो कहीं ना कहीं पे ये विमेन की जो इमेज है वो लोगों के माइंड में डिटोरिएट करते जा रहा है। तो ऐसे एडवर्टीजमेंट क्या कर रहे हैं, हमारे इंडियन वैल्यूज को और कल्चर को अगेन नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन हम लोग ने पॉजिटिव इन्फ्लुएंस में देखा है कि आजकल बहुत सारे ऐसे भी एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं जहां पे विमेन को एक्टिव रोल में दिखाया जा रहा है, विमेन को एजुकेटेड दिखाया जा रहा है और डिसीजन मेकर्स दिखाया जा रहा है। बट कुछ ऐसे एडवर्टीजमेंट्स होते हैं जहां पे विमेन को एज अ सेक्स ऑब्जेक्ट दिखाया जाता है, पैसिव दिखाया जाता है और जिसकी वजह से विमेन की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं पे डिटोरिएट होते जा रही है। देन नेक्स्ट वन इज एनकरेजेस कंजम्पशन ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। नॉट टोबैको, अल्कोहल या ये जो पान मसाला वगैरह होता है ये सब क्या है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स है। इसकी वजह से लोगों की हेल्थ जो होती है वो अफेक्ट होती है। लेकिन कुछ एडवर्टीजमेंट जो होते हैं उसके अंदर इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाता है, जैसे सिगारेट की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, अल्कोहल की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है, पान मसाला की एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती है। ये एडवर्टीजमेंट जो होते हैं इसके अंदर क्लियर वार्निंग भी नहीं होती है, मतलब कुछ एडवर्टीजमेंट्स होते हैं उसके अंदर वार्निंग्स रहते हैं, जैसे कि सिगारेट जो है वो हमारे हेल्थ के लिए इंजूरियस होता है या अल्कोहलिक ड्रिंक जो होते हैं वो भी हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं। उसके वार्निंग जो होते हैं वो ज्यादा क्लियर नहीं होते हैं। आप लोग देखते हो कि उसकी वार्निंग काफी छोटे फॉन्ट में लिखे रहते हैं जो लोग पढ़ भी नहीं सकते हैं। सो ऐसे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट की जाती है प्लस उसकी वार्निंग जो होती है वो क्लियर नहीं होती है। जैसे कि किंगफिशर बियर का एडवर्टीजमेंट है, गोवा गुटखा का एडवर्टीजमेंट है या बैक पाइपर का एडवर्टीजमेंट है। तो ये सब जो एडवर्टीजमेंट है वो कहीं ना कहीं पे लोगों को हार्मफुल प्रोडक्ट का कंजम्पशन करने के लिए एनकरेज कर रहा है। अभी ये एडवर्टीजमेंट्स आप लोग भले ही टीवी पे ना देखो,
या रेडियो पे नहीं देखो, लेकिन इसके पोस्टर्स वगैरह लगे रहते हैं जिसकी वजह से लोग इनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं और लोग ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों को आप लोग देखते हो कि हेल्थ इश्यूज वगैरह क्रिएट होते जा रहे हैं। देन लास्ट वन इज एनकरेजेस परचेस ऑफ एक्सपेंसिव गुड्स। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स ऐसे होते हैं जो लोगों को एक्सपेंसिव आइटम जो होते हैं वो परचेस करने के लिए एनकरेज करता है, जबकि ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो लोगों के डेली लाइफ में किसी भी तरीके से एसेंशियल होते नहीं है। मतलब ये प्रोडक्ट परचेस नहीं करेंगे तो भी चल जाता है, लेकिन इस तरीके से ये एडवर्टीजमेंट को प्रेजेंट किया जाता है जिसकी वजह से लोग जो होते हैं वो एनकरेज होते हैं। और ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो उनके इनकम रेंज में भी नहीं होता है, मतलब वो प्रोडक्ट जो होते हैं काफी हाई कॉस्ट के होते हैं और फिर भी लोग उसको परचेस करते हैं। जैसे कि हम लोग नक्षत्र डायमंड का ऐड देख सकते हैं, कल्याण ज्वेलरी का ऐड देख सकते हैं, या बड़े बड़े कार वगैरह हो सकते हैं, या कोई भी एक्सपेंसिव परफ्यूम, वॉचेस, पर्सेस, ये सब होते हैं। उनको लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं और ये प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं पे ये भी हमारे इंडियन वैल्यूज और कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ने ये वीडियो में देखा कि किस तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो हमारे इंडियन वैल्यू और कल्चर को नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students, please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.